लोग कहते हैं नहीं शराब क्यों पी जा रही, नशा क्यों किया जा रहा है। कहा मौलाना लड़की से मोहब्बत की तो नाकाम हो गए, इस वजह से हमने नशा करना शुरू कर दिया। क्योंकि हंसने की बात नहीं, फिल्म के अंदर हीरो ऐसे ही करता है, सीरियल के अंदर अदाकार लोग ऐसे ही करते हैं कि लड़की की मोहब्बत में नाकाम हो जाते हैं तो नशा करने लगते हैं। मैंने कहा पागल हुआ, अरे उससे क्यों मोहब्बत करता है जिसमें नाकामी हो। आ उससे मोहब्बत कर, उससे इश्क कर जहां नाकामी नहीं है, जहां बेवफाई नहीं है। वो तो ऐसा जाने वफा है कि सब कब्र में छोड़कर चले जाएं, वो कब्र में भी बचाने के लिए तशरीफ लाते हैं, वो कब्र में उजाला करने के लिए तशरीफ लाते हैं। आओ ना उनसे इश्क करें। अब आप कहेंगे यार तूने इश्क की बात बड़ी कर दी अमीनुल कादिर, लेकिन इश्क कैसे होता है। मैंने कहा यही बात है, इश्क को किया नहीं जाता है, ये मुकद्दर है, ये मुकद्दर है। खुदा जिन लोगों को चुन लेता है उनके दिल में इश्क की आग लगा दी जाती है, लेकिन फिर वो मिलती कैसे है, वो मिलती कैसे। आपको तरीका बता देता हूं, कसरत के साथ उन पर दुरूद पढ़ो, तन्हाई में बैठकर नाते सुनो और उनकी सीरत तैयबा का मुताला करो, उनका इश्क पैदा हो ही जाएगा और लोगों के दिलों में भी पैदा करो। एक यहूदी का बच्चा है, यहूदियों में और मुसलमानों में खूब इख्तिलाफ, लड़ाइयाँ झगड़ा हो रहा है, ये हो रहा है वो हो रहा है। यहूदी का एक बच्चा, माँ काम बोलती है बाप काम बोलता है, वो मस्जिद नबवी के आसपास से आता है जाता है। कभी उनको बैठे हुए देखता है, कभी उनको खड़े हुए देखता है, कभी उनको सहाबा के दरमियान जो है जलवागरी करते हुए देखता है। सोचो ना, जब उनके जिक्र की महफिल में इतना मज़ा आता है, जब वो जाने महफिल सहाबा के जुर्मुत में बैठते होंगे तो उस वक्त कितना मज़ा आता होगा। आसमान वाले भी ज़मीन पर हैरत से तक करके देखते होंगे। अल्लाह अल्लाह, सितारों के झुरमुट में पीर नसीरुद्दीन नसीर का बड़ा अच्छा शेर है, बड़ा खूबसूरत सा शेर है। वो कहते हैं सहाबा के गिर्द वो सितार, वो तेरे गिर्द सहाबा का हुजूम है, वो तेरे गिर्द चांद के गिर्द वो तेरे सहाबा का हुजूम। कैसा लगता हो, कैसी अंजुमन सच। एक तरफ सिद्दीक का चमकता चेहरा, एक तरफ अली का चमकता, एक तरफ उमर के चमकता हुआ चेहरा, एक तरफ उस्मान का चमकता हुआ चेहरा। अल्लाह अकबर। बहरहाल तो वो यहूदी लड़का आता जाता हुजूर को देखे ही ऐसे, जो देखे आशिक हो जाए, इसलिए कि उन जैसा अल्लाह ने किसी को बनाया ही नहीं। अल्लाह ने उन जैसा किसी को बनाया नहीं। अब उसके दिल में हुजूर का प्यार हो गया। अब जब तक हुजूर को देख नहीं लेता उसको चैन नहीं आता, इसीलिए किसी बहाने से घर से निकलता, लेकिन मस्जिद में जा नहीं सकता था, इसलिए कि उस दौर के जालिम माशरे की जंजीरें उसके कदमों में थी। मस्जिद में जाता तो उसका माशरा उसका बाइकाट करता, समाज बाइकाट करता। अब वो जाने से रहा, धीरे धीरे बीमार हो गया। उसको कौन सी बीमारी थी? इश्क की बीमारी। मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता। अल्लाह ना चाहे तो सहाबी के बेटे को भी इश्क ना मिले, और अगर अल्लाह चाहे तो यहूदी का बच्चा भी इश्क पर है। यजीद आशिक था क्या? बोलो नहीं था ना, वो कमबख्त लानती था, वो नहीं है ना। लेकिन यहूद उसने चाहा तो यहूदी के बच्चे को इश्क। अब वो बीमार होने, मरज़ इश्क का बीमार भी क्या होता है, जितनी करता है दवा दर्द सिवा होता। जान इश्क मुस्तफ़ा रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाजे दवा उठा। घर से निकलने नहीं दिया जा रहा है, घुलता जा रहा है, घुलता जा रहा है। बाप दवा करता है, हकीमों को बुलाता है, तबीबों को बुलाता है, वो घुलता ही जाता है, घुलता ही जाता है, घुलता ही जाता है। एक दिन बाप तन्हाई में लेके बेटे के सर पे हाथ रखता है, मेरी जान, मेरे दिल का करार, मेरी आंखों की ठंडक, मेरे बुढ़ापे का सहारा। बेटा मैंने सब कर दिया, थक गया, अब ऐसा लगता है कि तू जिएगा नहीं, मर जाएगा। मेरे बच्चे क्यों है, क्या हुआ, बता तो सही। बच्चे ने कहा बाबा एक बात दिल में है, कहूँगा तो आप नाराज होंगे। मेरे बेटे मुझे ऐसा लगता है तू बचेगा नहीं, मैं तेरी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम करना चाहता हूँ, मांग, तू जो मांगेगा मैं दूंगा। तो अगर बाबा आप वादा करते हैं जो मांगेंगे देंगे। मेरे दिल में तो मुसलमानों के नबी से इश्क हो गया, उनसे आंखें लग गई है, उनके बगैर रहा नहीं जाता। कई दिन से देखा नहीं इसलिए घुल रहा हूँ। बाबा एहसान करें ना, उनको इत्तला करें कि एक दम तोड़ने वाला मरीज है, सरे बाली आ जाएं, बाली पर कदम रंजा फरमा दें, फिर उनकी मर्जी। लेकिन मैं इतना जरूर जानता ऐसा आका है कि वो यहूद न देखेगा, ईसाई न देखेगा, वो
आदत के मुताबिक जरूर तशरीफ लाएंगे। सरे बाली उन्हें रहमत की अदा लाई है, हाल बिगड़ा है तो बीमार की बनाए। मेरे अजीज मुसलमानों के बच्चे हो ना, यहूदी के बच्चे को इश्क होता है तो वो इतना तड़पता है। कभी हम भी अपने नबी के लिए तड़पे? कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सिर्फ इश्क का ढोंग रचा रहे, हम मुनाफिकत कर रहे हैं। याद रखना, मैं ये नहीं कहता कौन क्या कर रहा है, लेकिन इतना जरूर है जिसे इश्क होगा उसके ख्याल में तो महबूब ही रहेगा, यार ही रहेगा। यहूदी का बच्चा मुसलमान भी नहीं, इश्क में कैसा डूबा। जब उसके बाप को उसने कहा एक बार बुला दे, बाप ने कहा मेरे बेटे अल्लाह की इज्जत की कसम, अगर मैं उन्हें बुलाने गया तो पूरा समाज मेरा बाइकाट कर देगा, लेकिन तेरी ख्वाहिश के लिए मैं पूरे समाज के बाइकाट की परवाह नहीं करूंगा, इज्जत को मिट्टी में मिला दूंगा। मैं अभी जाता हूं, इत्तला करता हूं, लेकिन वो तो मुसलमानों का नबी है, हम लोग यहूदी है, क्या वो आएगा? कहा वल्लाह वो ऐसा दिल रखने वाला है महबूब, वो जरूर आए। जो ख्वाबों में आके नींद उड़ा दे वो सरे बाली क्यों ना आएगा। वो गया मस्जिद में, पूछा तुम्हारे महबूब कहां है? तो कहा वो बैठे। खामोशी से कहा मेरे बेटे को आपसे इश्क हो, आप आएंगे हमारे घर? मेरे घर आना प्यारे नबी, आएंगे हमारे घर? अल्लाह अल्लाह, इश्क यहूदी करे तो उसके घर भी आते हैं, हम कैसे मुसलमान हैं? कैसे? इश्क गया, बुझी इश्क की आग अंधेर है, मुसलमान ही राख का ढेर है। आओ इश्क करें, बातें ना करें, इश्क करें। इश्क अमल से बनता। 10 रुपए की नोट नाथ खान को देकर कोई आशिक नहीं होता। इश्क इतना सस्ता होता तो अमीर हमजा का कलेजा न चबाया जाता। घर की औरतें, घर की बच्चियां, बेटियां यहूद और नसारा के तरीके पे बगैर दुपट्टे के बेपर्दा घूमे और अपने आप को आशिक रसूल कहते हो। किस मुंह से हम अपने आप को आशिक रसूल कहते हैं? हमारे बच्चों को कलेमा तक पढ़ना नहीं आता, अपने आप को आशिक रसूल कहते हो? नहीं, हरगिज नहीं। मुसलमानों आओ सच्चा इश्क करें, उन पे दुरूद पढ़े, उनकी नाते पढ़े, उनका जिक्र करें, उनकी सीरत पढ़ें। मुझे बताओ अब तक व्हाट्सएप को कितना वक्त दिया और सीरत मुस्तफा को कितना वक्त दिया? दिन भर में लोगों की गीबत कितनी करते हो और दिन भर में रसूलुल्लाह पे दुरूद कितना पढ़ते हो? दिन भर में गाने कितने सुनते हो और दिन भर में नात कितनी सुनते हो? नहीं, ऐ मेरी कौम के जवानों, कामयाबी चाहिए, कामरानी चाहिए, उरूज चाहिए, सरबुलंदी चाहिए। आओ उनसे दिल लगाएं जिनसे अल्लाह मोहब्बत करे, जिनसे अल्लाह प्यार करे, जिनसे फरिश्ते प्यार करे, उन्हीं से दिल लगा लो, कामयाब हो जाओगे। जमीन के ऊपर भी, जमीन के अंदर भी, जमीन के अंदर वो कामयाबी मिलेगी। मेरे इमाम कहते हैं नकीरैन करते हैं ताजीम मेरी, फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की एक सीर है उल्फत रसूलुल्लाह की। उसका बाप गया, आप मेरे घर आएंगे? मेरा बेटा बीमार है, आपसे इश्क हो गया, आप आएंगे? हुजूर अलैहिस्सलाम ने मुस्कुरा के कहा आप चले, हम आते। सहाबा से कहा मेरे साथ चलो। एक कुश्ता इश्क रसूल का, एक कुश्ता इश्क रसूल का इजहार इश्क का मंजर देखने के लिए आका यहूदी के घर आए। इश्क में कितनी ताकत है, इश्क में कितनी कुव्वत है। यहूदी का बच्चा इश्क कर ले, महबूब आ रहा है? मुसलमान का बच्चा करे, कहां जाएगा, कितनी बुलंदी पाएगा। आका आए और उसके बिस्तर पे बैठ गए, उसके सर पे हाथ रख, कैसे हो? कदम में करके रो पड़ा, मेरे महबूब बस एक ही धुन है, आप और आप, बस आप ही आप। आका फरमाते हैं देख तुझे मुझसे इश्क हुआ है? हाँ, आपके बगैर रह नहीं पाता, दिल नहीं लगता। और कहता है अब आखिरी हिचकी है, अब जीऊंगा नहीं, इसलिए एक दीदार की तमन्ना थी। आका ने कहा कामयाब हो जाएगा, देख कलेमा पढ़ ले, कलेमा पढ़ ले। उसने बाप को आंखी से देखा, इशारा किया अब्बा क्या कहते? तो बाप ने कहा जो कहते हैं कर ले। इश्क कर ही लिए तो अब डूब जाओ, इसलिए कि खुसरो नादी प्रेम की उल्टी वा की धार। खुसरो नादी प्रेम की उल्टी वा की धार, जो निकला सो डूब गया, जो डूबा सो पार। किनारे बैठ करके क्या अंदाजा करें तूफा का, फिर डूब ही जाए ना, डूब ही जाए ताकि कामयाबी मुकद्दर बन जाए। फिर क्या हुआ?
इशारा किया आंख से, कलमा पढ़ ले। उन्हें कलमा पढ़ा, इधर कलमा पढ़ा, हुजूर के कदमों में रूह निकली। अब सुनना, इश्क वाले की मौत क्या मौत है, क्या मौत है। जान तो जाते ही जाएगी, कयामत ये है। अब यहां मरने पे ठहरा है नजारा, सामने हुजूर है, जबान पे कलमा है, रूह निकल गई। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम। अब ये वो बंदा है, एक वक्त की नमाज नहीं है इसके नाम है, क्योंकि अब भी मुसलमान हुआ है, नमाज पढ़ने का मौका नहीं, कोई तस्बीह तहलील जिक्र अस्कार कुछ नहीं है, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। इधर कलेमा उधर रूह, क्या मुकद्दर है। आका ने कहा अब हम चलते हैं। उसने हाथ जोड़ के कहा ये आपकी अमानत है, आप ले जाएं, क्योंकि वो तो यहूदी था ना। आका ये आपकी अमानत है, आप ले जाएं। मेरी ख्वाहिश है इसका जनाजा आपके घर से उठे। आशिक की तमन्ना क्या, आशिक की तमन्ना क्या है, महबूब के घर से जिसका जनाजा उठ। ये इश्क का इनाम है। इश्क कोई छोटी मोटी चीज है। अल्लाह अकबर, इश्क क्या चीज है। इसीलिए हजरत शाह नियाज बेनियाज ने कहा था, क्या बड़े मजे में कहते हैं, हाँ ये बच्चों का काम नहीं है, ये आसान खेल नहीं है, अल्लाह जिसे चुन लेता है वो है। कहते हैं बुल हवास पाँव ना रखियो इस राह के बीच, इश्क है राह गुजरे आमने। हाँ ये रह गुजर आम नहीं है। हर आदमी, हर चीज बनना आसान है, आशिक बनना मुश्किल है। आशिक बनता है तो फिर उवैस करनी बनता है इंसान। हाँ सहाबा खुद फिर उनकी दुआ लेते हैं, हालांकि वो सहाबी नहीं है। इश्क वो मंजिल पे ले जाता है। अल्लाह अकबर। तो फिर आपके घर से जनाजा उठे, या रसूलल्लाह इसे ले जाएं। सरकार ने सहाबा को कहा उठा लो, और कुर्बान आगे आगे आका सहारा दे रहे, पीछे पीछे सहाबा। गुसल दो, कफन पहनाओ। मतलब क्या, आशिक का जनाजा है, बहुत धूम से कफन पहनाओ, कफन पहनाओ, खुशबू लगाओ। अरे वो कितने नसीब वाले थे, कितने नसीब वाले थे कि लोग कब्र में दीदार करते हैं, वो तो जीते जी करते थे, देख देख के मरते थे। इसी पर एक थोड़े से पागल शायर ने 4 मिसरे कहे, वो आपके बीच में मौजूद है शायद। वो कहता है, ख्याल आता है दिल में अगर, ख्याल आता है दिल में अगर हुआ होता, उन्हीं के दौर में मैंने जन्म लिया होता। इस तरह कहते कहते वो कहता है कि मुझे भी देख के गर्व मुस्कुरा देते। लिखने वाला शायर नहीं है, लेकिन आपकी महफिल में मौजूद है, उसी के ये 4 मिसरे हैं। कहता है मुझे भी देख के गर्व मुस्कुरा देते, इसी अदा पे मैं कदमों पे मर गया होता। उसकी तमन्ना तो देखो, औकात कुछ नहीं, लेकिन उसी अदा पे मैं कदमों पे मर गया। और जब मर जाता तो क्या होता, फिर क्या होता, वो काश मेरे जनाजे पे घर खड़े होते, कफन हटा के मैं उनको ही तक रहा होता। वो आके मेरे जनाजे पे घर खड़े होते।